हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जिसमें हम आज क्लास 12 की इंग्लिश के जो चैप्टर नंबर 1 है, फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 है, उसका क्या नाम है, द लास्ट लेसन, जिसके लेखक हैं अल्फोनस ड्यूटेड। इसके आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, इन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अगर नए हैं तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है कि व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो मिस्टर क्या दिया है, जो मिस्टर एम हेमल है, उन्होंने जो फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा है, उसके बारे में क्या कहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, और देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2020, 2022, 23, 24 और 25, मतलब 100% चांस है 2026 में पूछा ही जाएगा। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर इसका एम हेमल कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। जो मिस्टर हेमल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं कि जो जो ये एमेलोन बता रहे हैं, एम हेमल कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज, बहुत ही महत्वपूर्ण एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस संसार में। ही said that it was the clearest and the most legible language, most logical language। जो ये हमारे क्या है, जो जो मिस्टर हेमल ये बता रहे हैं कि जो हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल है और लॉजिकल है, और ये पूरे संसार में, और इससे भी अधिक ये क्या है, इट वाज ए क्लियरेस्ट, मतलब एक एक क्लियर, मतलब ये क्लियर ही है, एंड द मोस्ट लैंग्वेज, एंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हॉट डिड, क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, दिया गया है कि हॉट डिड, क्या दिया गया, हॉट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट इज इम्पोर्टेंट। मतलब जो जो मतलब जो क्या कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा है, इसके महत्व के बारे में जो एम हेमल है, उन्होंने क्या बताया है। जो इसका क्या मतलब है, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा, जो फ्रेंच भाषा है, क्या बताया गया है, जो फ्रेंच भाषा है हेमल, उसके बारे में वो कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उस भाषा को बताते हैं। तो क्या बताते हैं, आंसर इसका हो जाएगा, एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी जो आगे हमने आंसर बताया है, उसी का आंसर आप लिख देंगे थोड़ा, एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वाज द क्लियरेस्ट। क्या इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इट वाज द क्लियरेस्ट, क्या क्लियरेस्ट है, क्लियरेस्ट। फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वाज द क्लियर एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ही आस्क्ड देम टू गॉड द अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, जो लैंग्वेज है इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लैंग्वेज को कभी among the them and never forget। he gave a reason also where perception had the key to the prison। जो हमारी क्या है, ये हमारी ये चाबी है, हमारी ये जो प्रिजन, मतलब ये हमारी जेल की चाबी है। इसका क्या हो जाए, इसका क्या बता रहा है, की टू प्रिजन, मतलब की टू प्रिजन, मतलब जो ये जेल की चाबी है, जेल की कुंजी है, जैसे घर की ताला होती है उसी तरह है कुंजी है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हु डिड द एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग पेइंग प्रिपेयर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। मतलब इसका मतलब आपसे को क्या बताया गया है, जो बताते हैं एम हेमल, whom did the एम हेमल blame for not paying prepare attention to the study and French। मतलब यह देखिए कितनी बार पूछा गया, 2000 कितनी बार पूछा गया, 2023 और 2025 में पूछा गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 में 100% ये आ सकता है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या बताया है कि जो फ्रेंच के अध्ययन के लिए, फ्रेंच के अध्ययन को उचित ध्यान देने के लिए एम हेमल ने किसको दोष दिया। जो एम हेमल है, उन्होंने क्या दिया, फ्रेंच भाषा है, उसको उसको मतलब उसको पढ़ने, इसको याद ना करने के लिए, बोलना पाने के लिए किसको किसको दोषी
समझाया, तो इसका यही मतलब बताया जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर इसका हो जाएगा एम हेमल ब्लेम्ड। एम हेमल जो ब्लेम बताते हैं पेरेंट्स, मतलब वो पेरेंट्स को भी ब्लेम बताते हैं द स्टूडेंट इंक्लूडिंग फ्रेंच एंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी दोषी समझाते हैं फॉर नॉट निगेटिव। इसका क्या हो जाएगा, क्या बताएगा? फॉर द निग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, क्या फॉर द निग्लेक्ट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, इसका क्या बताया गया? फॉर द निग्लेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। स्टडीज द fataled parents for sending children work and farm meals, मतलब जो उनके माता पिता हैं वो अपने बच्चों को कहाँ पर, फार्म और मील पर भेजते थे। स्ट्रेन इनकम, जो अपने धन का मतलब थोड़े के लिए पैसे कमाने के लिए। स्टूडेंट फॉर प्रिपरेशन, क्या दिया गया? स्टूडेंट फॉर, क्या दिया गया प्यारे बच्चों? दिया गया है कि स्टूडेंट, को क्या बताया गया है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस, इसका क्या बताया गया है? प्रोक्रास्ट प्रोक्रास्टिंग, क्या बताया? प्रोक्रास्टिंग एंड, क्या बताया? एंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी दोषी समझाते हैं। सेंडिंग टू दम वाटर, और वह बच्चों को वाटर वाटर किस पर छोड़ने के लिए बता रहे हैं? वाटर जो फ्लावर है, फूलों पर पानी छोड़ने के लिए बता रहे हैं। जो प्यारे जो बच्चे हैं उनको, जो बच्चे हैं उनको क्या फ्लावर में पानी छोड़ने के लिए बता रहे हैं। और गिविंग हॉलीडे, और वो अपने आप को छुट्टियां मना लेते थे बीच बीच में। और क्या बताया गया है? When he wanted to a fishing go, वह कभी कभी मछलियां भी पकड़ने जाया करते थे। तो उन्होंने किस किस को दोषी बताया है? ब्लेम टू पेरेंट्स, पहला नंबर तो उन्होंने अपने मतलब जो माता पिता हैं उनको दोषी समझाया है। और जो हिमसल, मतलब वो अपने आप को भी उन्होंने दोषी, निगलेक्ट मतलब अफसोस किया है। और फ्रेंच लैंग्वेज द स्टडीज, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज पर स्टडी नहीं, वो प्यारे वो जो बच्चे हैं उन्होंने नहीं किया है। और सेंडिंग जो चिल्ड्रन है वो वर्क वर्क मतलब किसी फैक्ट्री या मिल्स पर काम करने के लिए भेज देते, और थोड़े पैसे के लिए। स्टूडेंट फॉर प्रोक्रेस्टिंग एंड हिमसेल्फ सेंडिंग टू दम वाटर फ्लावर एंड गिविंग हॉलीडे व्हेन इज वांटेड टू फिशिंग, वो मछली पकड़ने के लिए भेज देते थे। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? What did the region what made M. Hamel declare the lesson which was going to teach on the फेट, कल क्या लिखा है प्यारे बच्चों? लिखा है, क्या इसका दिया गया है? ये हमारा लिखा है कि फेटफुल, क्या दिया है? फेटफुल डे वाज बी द लास्ट लेसन। उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में? तो इसको, इसका हिंदी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये भी हम बता देते हैं। क्या कारण है, क्या कारण था, इसका मतलब क्या बताया गया है? क्या कारण था, मतलब क्या रीजन, मतलब क्या कारण था जिससे एम हेमल को घोषणा करने के लिए बंधित किया गया कि उस महत्वपूर्ण दिन में जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वह अंतिम पाठ है। उन्होंने जो रीजन, मैंने क्या रीजन है एम हेमल के डिक्लेयर, मतलब डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो हमारा है ये लास्ट लेसन है, इसके बारे में क्या बताया गया है? तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 2022, 24 और 25 में पूछा गया, जो बहुत ही 100% बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर तो इसका आंसर देख ले, आंसर इसका क्या हो जाएगा? एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया, बर्लिन से एक ऑर्डर आया। द रीजन एम हेमल डिक्लेयर इट वाज द लास्ट लेसन, उन्होंने यह बताया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जिसकी यह एक लास्ट लेसन आप सभी के लिए। was the order had come from Berlin, वह बर्लिन से ऑर्डर आया to studying that German would be taught in the school of Alsace, जो अल्सास एंड लॉरेन स्कूल है, क्या है? अल्सास एंड लॉरेन स्कूल है। अब उस पर क्या, फ्रेंच नहीं भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दिस meant the French language lesson the were heading to a फाइनल ऑन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर, पांचवा नंबर हमारे क्वेश्चन क्या दिए गए प्यारे बच्चों? व्हाट हैपेंड व्हेन चेक क्लॉक स्ट्रोक 12, मतलब जो घड़ी में, जो चर्च की घड़ी में क्या बज जाते हैं? चर्च की घड़ी में 12 बजने पर क्या हुआ था? जो क्या बताया? चर्च की क्लॉक मतलब घड़ी 12 बजने पर क्या बताया गया है?
तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर इसका कैसे लिखेंगे? लिखेंगे व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 English prayer bell ring immediately followed by the trumpets of the returning Prussian soldiers. This signal the end of the Hamel final French lesson, causing him to the stand up choked with emotion and right वेबला फ्रांच मतलब फ्रांस की जय हो। वेबला मतलब क्या बताया गया है? वेबला फ्रांच वेबला फ्रांच मतलब फ्रांस की जय हो ऑन द बैकग्राउंड ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड में लिखकर और उसको इस लेसन को लास्ट कर दिए। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हॉट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा, क्या पुट किया गया था? तो क्या लिखा गया था? एन ऑर्डर। क्या लिखा बताया गया? एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट द बुलेटिन बोर्ड इट सेड दैट द ओनली जर्मन, जो अल्सास एंड लॉरेन स्कूल है उस पर जर्मन ही पढ़ाया जाए, वुड बी taught इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास एंड लॉरेन स्कूल पर अभी क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ओनली क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। टीचिंग ऑफ ए फ्रेंच हैड बी टू स्टॉप इट, जो फ्रेंच भाषा है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इसका क्वेश्चन एंड आंसर हो गया। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा, बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही आप सभी का थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।